मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पाकिस्तान की इंसानियत की राह में रुकावटें दूर करने के लिए अदलिया की एक नई राह पर चलाने की कोशिश की। तौहीन मजहब और तहकीकाती कमीशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला एक ऐसी सम्मत की तरफ निशानदेही करता है जिसका तस्वर करना भी कुछ अर्सा पहले महाल था। मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अदालत आलिया ने तौहीन मजहब के मुकदमात की शफाफ गैर जानबदार तहकीकात के लिए एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन कायम करने के लिए सिफारिश की है। ज़ाहिर ये एक अदालती कार्रवाई लगती है, मगर इसके असरात के पाकिस्तान के कानूनी, समाजी, मजहबी ढांचे पर गहरे असरात होंगे अगर इस पर अमल हो जाए तो। तौहीन मजहब कानून या इख्तियार। तौहीन मजहब के कवानीन पाकिस्तान में एक अरसे से मौजूद हैं, मगर पिछले चंद दशकों में ये कवानीन इंसाफ से ज़्यादा इंतकाम, सियासी और मजहबी इंतहा पसंदी का ज़रिया बन गया। जिन मुकदमात में अक्सर सबूत नाकस, गवाह गैर मोतबर, नीयत मशकूक होती है, वो ना सिर्फ अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं बल्कि कई बेगुनाह जानों का खात्मा भी करा चुके होते हैं। कभी किसी मजदूर पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी किसी तालिब इल्म पर, कभी अहमदी, मसीह या हिंदू अक़लीतों का निशाना बनाया जाता है। सच ये है, पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून का इस्तेमाल मोमन कमज़ोरों को दबाने के लिए किया जाता है, ना कि मजहब के तकद्दस को बचाने के लिए। अदालत का फैसला उम्मीद की किरण है या आईनी उलझन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कदम उठाया वो एक इनकलाबी तजवीज़ है। एक ऐसा कमीशन जो किसी भी तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज करने से पहले उसकी आज़ादाना जांच की जाए, उसकी तहकीकात की जाए। यह बात ना सिर्फ इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जानब इशारा करती है बल्कि ये हमारे माशरे में मजहबी जज्बात के जोश व खरोश को रोकने के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। क्या रियासत खुद मजहबी इंतहा पसंदी के सामने बेबस हो जाती है, बेकस हो जाती है, क्या वो इन मजहबी इंतहा पसंदों के प्रेशर से बचते हुए, उनका मुकाबला करते हुए क्या वाकई ऐसा कमीशन बना सकेगी? अगर बना भी ले तो क्या वो कमीशन बाख्तियार होगा, गैर जानबदार होगा या महफूज होगा? और इस तनाज़ुर में ताकतवर हलकों का रद्द अमल भी देखा जाएगा। यानी ये नहीं भूलना चाहिए, तौहीन मजहब जैसे कवानीन को चैलेंज करना या इनकी शफाफियत की बात करना खुद एक जान जोखिम काम है। आप सलमान तसीर, शहबाज भट्टी की कुर्बानियाँ सामने रखें, अहमदी बरादरी, मसीह बरादरी, हिंदू और अक़लीतों की कुर्बानियाँ भी आपको सामने रखनी पड़ेंगी। जिनकी इबादत गाहें गिरा दी जाएँ, जिनकी इबादत गाहों के मनार गिरा दिए जाएँ, जिनकी इबादत गाहें तबाह बर्बाद कर दी जाएँ, जिनके कब्रस्तानों के कतबे तक तबाह बर्बाद कर दिए जाएँ। मेरे अजीज दोस्तों, तो फिर एक जज का ऐसा कदम उठाना ये मामूली बात नहीं। ये निज़ाम से बगावत
की एक नरम मगर असूली शक्ल है, मगर इस फैसले के बाद अब रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है वो दलेरी दिखाती है या बुज़दिली दिखाती है। अगर वाकई कानून के जरिए इंसाफ चाहिए तो ऐसे हसास मुकदमात में तहकीकात छानबीन को लाजम करार देना होगा। अहमदियों, वसीयों और दीगर अक़लीतों की उम्मीद ये फैसला ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मजहबी अक़लीतों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है। अभी हाल ही में जंग, फैसलाबाद, चकवाल, कराची में अहमदी इबादतगाहों को गिरा दिया गया और किसी अदालत, किसी थाने, किसी चैनल या किसी सहाफ़ी ने कोई आवाज़ तक न उठाई, जैसा कि ये गूंगे बहरे हो चुके हैं और बसारत खो चुके हैं। ऐसे में अगर तहीन मजहब जैसे इल्ज़ामात की छानबीन के बाद FIR दर्ज ना की जाए तो शायद अक़लीतों की आने वाली नस्लें कुछ सुख का सांस लेंगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फैसला काफ़ी नहीं, अमल दरकार है। इस्लामा हाई कोर्ट ने अपने फैसले का दिया जला दिया। अब रियासत के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस रोशनी को पूरे निज़ाम अदल में फैलाए, या फिर ये फैसला फाइलों में दफन कर दे, या फिर मजहबी इंतहा पसंदों के सामने लेट जाए और मजहबी इंतहा पसंदों को अपने सर पर बिठाए और यूं तारीख को धोखा दे। पाकिस्तान इस वक्त तारीख दराखे पर खड़ा है, या हम मजहब को इंतकाम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहें, या फिर अदलिया की रहनुमाई में इसे इंसाफ, एहतराम, रवादारी की बुनियाद बनाएंगे। फैसला हुकूमत के पास है और अभी भी नींद जिंदा है, अभी भी पाकिस्तान जिंदा है, अभी भी पाकिस्तान में बाज़ ऐसे काजी पाए जाते हैं जो जिंदा हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखते हुए पाकिस्तान में अक़लीती फ़िरक़ों के अरकान को इन मजहबी इंतहा पसंदों के जुल्म व तशद्दुद से बचाए और अमन और चाहती में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।